हे एवरीवन, तो अभी रिसेंटली मैंने यूएस का वीजा लिया है और सारा प्रोसेस मैंने खुद हैंडल किया है। फॉर्म मैंने खुद सबमिट किए थे। मैंने किसी कंसल्टेंट की कोई हेल्प नहीं ली इसमें। ना मेरा ट्रैवल हिस्ट्री था, ना मैंने बनाया, ना मैंने कुछ। बस आई स्टे ट्रूथफुल सारे प्रोसेस में, और बड़ा इजीली सब हो गया। एंड आई वाजंट इवन श्योर आई गेट इट, आई वाज जस्ट ट्राइंग। Again, it happened, and it was very simple. And I realized some points I should share with you guys that some people are willing to apply. कि बहुत ही इजी है, और कोई इतना जो बचाया होता है ना सोशल मीडिया पे कि ये करना पड़ता है, कुछ भी नहीं है। बहुत आसान सा है। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। So दिस इज द वेबसाइट लिंक जहाँ पे आपने जाके DS-160 का फॉर्म भरना है। ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जिस कंट्री से आप भर रहे हो उस कंट्री को सिलेक्ट करना है, और जो नीचे कोड मेंशन है वो कोड डाल दो। स्टार्ट एन एप्लीकेशन। आई एग्री। ये आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट कर देगा। कीप इट सेफ विद यू, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अपनी मर्जी का चूज़ कर सकते हैं, कोई भी आंसर दे दो जो याद रखो बाद में। So this is the form. So you need to fill all the information, correct information. Anything wrong which can be rejected should not be there. Okay, so make sure कि जो भी information आप डाल रहे हो वो सारी ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा, फिर फ़ोटो है। फ़ोटो के लिए कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, वो फॉलो करके वो फ़ोटो डालना है। फ़ोटो शुड नॉट बी मोर देन 6 months old, and once you fill it you will get a form. Just download that form with you, and then you need to pay $185 fees, and you can choose the dates which are available. Dates शायद आपको बहुत दूर की मिले, लेकिन उसको बुक कर लो। बाद में बार बार जब चेक करते रहोगे तो कोई ना कोई स्लॉट खाली मिल जाएगा। यू कैन चेंज इट इफ़ यू वांट टू। सो दिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस। इसमें यू डोंट नीड anyone's help, you don't need to pay anyone. Thus, you need to know if you can read, if you can write, you can just simply fill this form. होटल डेट्स का पूछेगा तो कोई भी हॉस्टल सेलेक्ट करके डाल दो। डेट्स, ट्रैवल डेट्स जो तुम्हारे प्लान के मुताबिक हैं वो डाल दो। यू कैन चेंज दैट, इट्स नॉट अ बिग डील। जस्ट यू नीड टू पुट सम डेट्स व्हेन यू आर प्लानिंग टू गो। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू डू इट। रेस्ट वो क्या क्या पूछते हैं वो मैं आगे बताता हूँ। तो मैंने अप्लाई किया था वीज़ा 2023 में, और मुझे इंटरव्यू की डेट मिली थी 24 एंड की, जिसको मैंने रीस्केड्यूल कर लिया था। उसमें ऑप्शन होता है, आप जाके स्लॉट चेक करो, पहले की मिल जाए तो आप रीस्केड्यूल कर सकते हो। बहुत इजी होता है। वो भी एक बनाया हुआ है कंसल्टेंट ने कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू फाइंड अ इंटरव्यू डेट अर्लियर। नो, इट्स नॉट दैट। आप इजीली खुद जाके बार बार ट्राई करते रहो तो आपको मिल जाती है डेट। खैर, एक ये पॉइंट। उसके बाद डेट मिलने के बाद व्हाट टू वेयर, ये भी एक बहुत बड़ा मैं देखता हूँ कि चल रहा होता है। आपने फॉर्मल्स में जाना है। अबे भाई, फॉर्मल्स में क्यों जाना है यार? आप विजिट पे जा रहे हो ना, या जॉब ढूंढने जा रहे हो? आप उनको बता रहे हो ना विजिट पे जा रहा हूँ। विजिटर तो हमेशा चिल होता है। वो थोड़ी के कोट पैंट बन के जाएगा इंटरव्यू देने। कोई जॉब थोड़ी लेने जा रहा हूँ मैं। मैंने अपना वो प्रॉपर एक जीन्स और शर्ट, और मैं अपने इनफॉर्मल शूज में गया था इंटरव्यू देना। तो 7 बजे इंटरव्यू की जगह पे पहुंचे। उसके बाद 1 घंटा लगा मैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होते हैं, और एक लाइन लगी होती है लंबी। बहुत पब्लिक थी, बहुत पब्लिक आई होती है। मेरा क्योंकि अबू धाबी में ही था तो इतना रश नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छे खासे लोग थे। तो उसके बाद जब अंदर गए तो मेरे जहन में था कि एक रूम के अंदर आपका ना इंटरव्यू होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मतलब माइंड में बना दिया होता है कि यार मुश्किल इंटरव्यू होता है, और आप देख रहे हो तो सोशल मीडिया पे चल रही होती है कि इंटरव्यू की तैयारी करके जाना। तो मैं सोचा था क्या तैयारी करूं यार, मतलब ये है कि स्टेटमेंट निकाल ली 5 महीने की, 6 महीने की, वो लेके चला गया। NOC ले लिया कंपनी से, वो लेके चला गया।
ये सारे डॉक्यूमेंट जो जरूरी लगे मैं लेके चला गया। उसमें जब आप DS 160 का फॉर्म प्रिंट करते हो ना, तो उसमें लिखा होता है जो डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं अपने साथ। तो क्वेश्चंस ये पूछे थे कि पर्पस क्या है आपका। तो ऑफ कोर्स आई सेड कि मेरा पर्पस यही है कि इट फैसिनेट्स मी व्हेन आई सी ऑल दीज प्लेसेस इन द मूवीज। इट फैसिनेट्स मी एंड आई वांट टू विजिट ऑल दीज प्लेसेस। तो ये मेरा पहला पर्पस था। और उसके बाद ही आस्क मी आपने कहाँ से पढ़ाई की है, आप यहाँ क्या करते हो, आपकी फैमिली में कौन कौन है, और आपका US में कोई जानने वाला है, आपका कनाडा में कोई जानने वाला है। एंड आफ्टर ऑल दैट ही जस्ट सेड योर वीजा हैज बीन अप्रूव्ड। सो आई हैड नो क्लू कि ये कैसे अप्रूव हो गया। एंड आई डिडंट रिएक्ट। ही आस्क्ड माई he just handed me a paper, mentioned it's approved, and then I said thank you and I then left. और बाहर जाके तो मुझे अंदाजा हुआ है कि मेरा वीजा अप्रूव हो गया ना। इट्स सच अ बिग डील फॉर अस, राइट? आई डोंट नो इज इट अ बिग डील, बट पीपल टेल मी इट्स अ बिग डील। आई नो लाइक इट्स जस्ट अ वीजा, बट of course when you're applying for something and rejection is always not good, correct? Being approved is always a sign of relief. So I got approved एंड उसके बाद पासपोर्ट उनको दे के आना होता है, और फिर विद इन 1 वीक यू हैव टू कलेक्ट इट फ्रॉम द एमिरेट्स पोस्ट इन अबू धाबी में। आपको मदीना जायद से मिलेगा, दुबई का आई एम नॉट श्योर। तो ये था सारा सीन, बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, लाइक बिकॉज आई हैड नो आइडिया हाउ टू डू इट। देन आई स्टार्ट लर्निंग हाउ टू डू इट, आई डिड इट, आई मेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। So it was a good experience, a learning experience के any country you want to apply for the visa, you don't need a consultant, you can just do it by yourself. मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, ठीक है। मैं सऊदीया गया हूँ एक बार, और UAE में ही रहता हूँ मैं, और उसके अलावा कहीं नहीं गया मैंने मतलब सिंप्लीफाई करके चीज़ों को, वो जो था वही सामने रखा, एंड आई गॉट द वीज़ा। 5 years का वीज़ा है। आई एम प्लानिंग टू विजिट दिस ईयर होपफुली, बट लेट्स सी। शायद नहीं, आई डोंट नो। सो दैट वाज इट। कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो यू कैन ऐड अप इन द कमेंट्स, एंड लाइक आई एम ट्राइंग टू डू अ व्लॉग डेली, बट आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग। सो जस्ट सपोर्ट मी, सब्सक्राइब द चैनल, एंड व्हाट एल्स टू से। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।